बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब कल लंदन पहुंचे और लंदन पहुंचने पर जिस तरह इनका इस्तकबाल किया वो आप लोग देख सकते हैं। नवाज शरीफ है, ये बगैरत नवाज शरीफ है, ये बगैरत है, ये बगैरत है। तुम इंसाफ के कातिल हो, तुम इंसाफ के कातिल हो, तुम इंसाफ के कातिल हो, जी, तो नाज़रीन, इस तरह की 2-3 वीडियो मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा। इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि इस वक्त ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि वहाँ के जो गोरे हैं उन्होंने भी एहतजाज किया नवाज शरीफ के खिलाफ, उन्होंने भी नाराबाजी की है नवाज शरीफ के खिलाफ। आप लोग एक और वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे। इस वीडियो में एक बंदा नवाज शरीफ की गाड़ी के आगे पीटीआई का झंडा लहरा रहा है। अब वो अपनी तरफ से जाहिर क्या करने की कोशिश कर रहा है कि इस झंडे को पाकिस्तान में तुम लोगों ने लहराने नहीं दिया। जिस बंदे ने पीटीआई का झंडा लहराया उसको पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बंदा नवाज शरीफ की गाड़ी के आगे पीटीआई का झंडा लहरा रहा है और नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं कर सकते, उसको रोक तक भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के कानून अलग हैं। वहाँ पर आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान में करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। तो एक और नाज़रीन, यहाँ पर आप लोग ये वीडियो देखें और इसमें सुने कि अवाम मजीद क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही है नवाज शरीफ के खिलाफ। बुरा लग रहा था, इतना इसका चेहरा उतरा हुआ, इसकी शिकस्त इसके चेहरे पे लिखी हुई है। मेरा रब रहमानुर रहीम है, उसने इनको रुस्वा कर दिया दुनिया के अंदर, इनको रुस्वा कर दिया दुनिया के अंदर, इनको रुस्वा कर दिया मेरे रब ने, रुस्वा कर दिया नवाज शरीफ को। सुभान अल्लाह मेरे रब, सुभान अल्लाह मेरे रब, तूने रुस्वा कर दिया इस नवाज शरीफ को, इसकी बेटी को भी रुस्वा करना, ऐसे ही इसकी बेटी आए और मेरा तो यकीनन नाज़रीन, आज तक हमने पाकिस्तान के किसी और लीडर के खिलाफ इस तरह के अल्फाज नहीं सुने कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के किसी लीडर को दूसरे मुल्क में इस तरह के अल्फाजों से बुला रहा है या उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। अब नाज़रीन, एक खबर चलाई जाती है, उसमें कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने हफ्ते वाले दिन दुबई से लंदन के लिए रवाना होना था, लेकिन वो दुबई के लिए रवाना नहीं हुए कोई मसरूफियात की वजह से। अब वो मंगल वाले दिन रवाना होंगे और इसके ऊपर एक प्रोग्राम मैंने भी किया था कि वो मंगल वाले दिन रवाना होंगे, हफ्ते को रवाना नहीं होंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं और उनके साथ ये सब कुछ सलूक किया जा रहा है। तो फिर मेरे माइंड के मुताबिक मैंने समझा कि ये खबर इसीलिए लीक की गई होगी कि उन्हें भी इल्म होगा कि वहाँ पर पहले मेरे साथ क्या होता रहा है और अब मेरे साथ क्या होगा। तो ये खबर फैला देते हैं कि नवाज शरीफ साहब है वो हफ्ते को लंदन नहीं जा रहे, मंगल वाले दिन लंदन जाएंगे, ताकि जब तक आवाम को पता लगे उससे पहले वो लंदन पहुंच चुके हों और अपने घर में जाकर वो रेस्ट कर रही हों, क्योंकि हाई मई तो इन्होंने बाहर निकलना नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा सियाने हैं, तो वो मिनट मिनट की रिपोर्ट रखते हैं। और मैं कल एक ट्वीट पढ़ रहा था, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जहाज़ में बैठ रहे थे तो उस वक्त शियान अली की एक ट्वीट थी नाज़रीन, उसने लिखा हुआ था कि आ जाओ, मैं बड़ा बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो काजी फाइज ईसा की बात की है तो काजी फाइज ईसा साहब की मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम क्या सलूक कर रही है। ये नासूर का बच्चा जा रहा है, ये देखो, बगैरत हरामी, पाकिस्तान को लूट के, बगैरत इंसान। जी, आप लोग नाज़रीन एक बात नोट करें, ये वीडियो आप लोगों ने शायद पहले भी देखी होंगी
और इससे हट के भी बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने पहले देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों ने नोट की है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हों या साबका वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब हों, इनको लोग गालियां भी दे रही हैं, इनके खिलाफ एहतजाज भी कर रही हैं, हर वो काम कर रही हैं जो शायद इनको अच्छा ना लगता हो और इनका बड़ा अंदर से खून खोल रहा हो, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर कोई इस तरह का काम करता है तो शायद वो उसका पता भी ना लगे वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, लेकिन ये लोग इतने अपने आप में बेबस हैं, ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये वीडियो दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि अगर यही लोग, जिस तरह खास तौर पर मैं नवाज शरीफ की बात करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस पाकिस्तान आए तो अल्लाह ताला ने इन्हें एक चांस दिया, वो छोड़ें कि इनको कैसे हुकूमत मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम इस टॉपिक में नहीं जाते, ये जो न्यूज़ एंकर वगैरह हैं उनके काम है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक चांस दिया। नाज़रीन, इंसान गलती करता है तो या अल्लाह सजा देता है या चांस देता है, दोनों में से एक चीज़ अल्लाह ताला उसको देता है करने के लिए। अगर अल्लाह ताला सजा दे देता है, अल्लाह ताला माफ़ भी कर देता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला सजा दे देता है तो फिर उसको अल्लाह ताला दिखा देता है कि तुमने ये गलती की थी तो मैंने तुम्हें ये छोटी सी सजा दे दी दुनिया में, इसका मतलब ये है कि अब सुधर जाओ, आगे से कोई गलती ना करना। तो या फिर अल्लाह ताला नाज़रीन दोबारा एक चांस देता है कि अब देखते हैं कि हो सकता है इस बंदे में कोई अकल आ गई हो या ये बंदा सुधर गया हो, आगे से देखते हैं क्या करता है। कहने का मकसद मेरा ये है कि काजी फाइज ईसा को तो पहली मरतबा इस ओहदे पर आने का मौका मिला और आखिरी मरतबा, लेकिन नवाज शरीफ साहब पहले भी वजीर आजम बने, फिर वजीर आजम बने, फिर वजीर आजम बने, तो अल्लाह ताला ने इनको चांस दी है। छोड़ें पीटीआई के साथ इनके क्या इख्तलाफात हैं, वो ठीक होंगे नहीं होंगे या क्या मामला है, आगे से अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आती है तो वो क्या सलूक करती है, ये सब अलग बातें हैं। ये चीज़ आप लोग नोट करें कि अगर देखें इमरान खान इस वक्त फेमस क्यों हुआ, आप लोग क्या समझते हैं कि इमरान खान ने कुछ गलतियां नहीं की, कर लेने देते उसको अपनी मुद्दत पूरी, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन जीत सकते थे। मेरे ख्याल से वो कभी भी ना जीते ये इलेक्शन, लेकिन वो एक उनको चांस मिल गया कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर एक एहतजाज शुरू हुआ, तो फिर आवाम को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यार ठीक है इमरान खान में भी बहुत सी गलतियां थी लेकिन इन सबसे अच्छा था इमरान खान। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान में गलतियां बहुत ज़्यादा थी, महंगाई बहुत ज़्यादा उस दौर में हुई थी जो अब तक चलती आ रही है, अगली हुकूमतें आई इस बेस के ऊपर आई कि हम इस महंगाई को ख़त्म कर देंगे, और यही पॉइंट रखा उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो इमरान खान को अब जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट गई और देखा ये गया कि जिन लोगों ने दावा किया था कि हम आकर हुकूमत में आकर महंगाई को ख़त्म करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, तो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, पीडीएम की गवर्नमेंट में मज़ीद महंगाई चली गई। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो भी होता है, लेकिन उसके बाद फिर पीडीएम टू गवर्नमेंट बन जाती है, अब और ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें इमरान खान के दौर में भी थी, महंगाई, बिजली की कीमतें ज़्यादा, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा, ये सब कुछ, लेकिन उस बंदे ने अवाम का दिल जीता, किसी भी तरह जीता ना दे, उस बंदे ने अवाम की हमदर्दी ली, उस बंदे ने अवाम का दिल जीता। इनसे ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की, अवाम को दिया या नहीं दिया वो एक अलग बात है। कुछ चीज़ें उस बंदे ने इस तरह की जिससे वो अवाम के दिलों में बैठ गया। अपना सोशल मीडिया का नेटवर्क उस बंदे ने इस तरह का किया कि हर आम पाकिस्तानी के साथ भी वो बंदा कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। अब सोशल मीडिया का नेटवर्क इस तरह का है कि कहा ये जा रहा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ इस तरह की चलती है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बात नाज़रीन समझने वाली ये है कि अगर चलें कॉपी तो पहले भी देखी गई है कि इमरान खान की गई है, कॉपी करें जो भी करें, अगर अच्छे काम में किसी की कॉपी भी करनी पड़ती है तो इसमें बुराई थोड़ी है। तो आप लोग अगर कॉपी करते हैं तो इन चीज़ों की इमरान खान की कॉपी करते, अवाम को रिलीफ देते, कुछ अवाम का दिल जीतते, अवाम को एहसास दिलवाते कि यार ठीक है महंगाई तो चल रही है लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक सुपर किस्म का मौका था और अब भी है। यकीन करें कि जिस तरह इसराइल और फलस्तीन हमास वगैरह की जंग चल रही है, ईरान के साथ जंग चल रही है, इस बारे में
अगर पाकिस्तान अपना कोई अच्छा स्टैंड लेता है, इसमें हमारी गवर्नमेंट है, अब भी है, अब भी नहीं की गवर्नमेंट है, वजीर आजम पाकिस्तान है जो उनसे वो शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ के भाई हैं, और वजीर आला पंजाब है वो मरियम नवाज साहिब है, नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। तो इस बारे में भी इन्होंने स्टैंड लिया होता तो मैं ये समझता हूँ कि भूल जाता पाकिस्तानी। देखें, पाकिस्तानियों की एक कमजोरी है और वो बहुत बड़ी कमजोरी है कि इनके जो उनसे हम पाकिस्तानियों के दिल है ना, वो धड़कते हैं दूसरे ममालिक के मुसलमानों के साथ। ठीक है, हम लोग नहीं इतना कुछ कर सकते, हम लोग देखते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है, हम लोग देखते हैं अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ कि वो कुछ करते हैं, हम लोग अपनी फ़ौज की तरफ भी देखते हैं कि कब हमारी फ़ौज नारे तकबीर बुलंद करती है और कहती है कि हम फ़लस्तीनियों तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये नहीं होता कि हमने चले जाना है वहाँ पर लड़ने के लिए, लेकिन एक नारा लगा दिया जाए, एक ऐलान कर दिया जाए, तो इसराइल जैसे मुल्क के लिए वही बहुत होता है। तो यकीन करें कि इन्होंने यही सिर्फ इस बारे में स्टैंड लिया होता ना, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर मैं लंदन में मौजूद होता तो दूसरे लोग पता नहीं क्या कर रहे होते कि मैं नवाज शरीफ को फूलों का हार पहनाता और मैं उस बंदे के जाकर हाथ चूमता। और अब भी अगर कोई पाकिस्तान में इस तरह का करता है कि जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का दावा करता है, पता हमें भी है कि नवाज शरीफ, इमरान खान या हमारी जो हमारे आर्मी चीफ या दूसरे इदारे हैं, उन्होंने कह देने से अगले दिन ही चले नहीं जाना वहां पर। और जो दूसरे ममालिक इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, ना ही वो अपनी फौजें लेकर चले गई हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे भी फख्र होता कि हमारा पाकिस्तान है वो इसी तरह खड़ा हुआ है फ़लस्तीन के साथ जिस तरह पाकिस्तान का हक बनता था। तो यकीन करें कि अब भी कोई गवर्नमेंट का बंदा यहाँ पर देखें, जो गवर्नमेंट है उसने ये काम करने हैं। इमरान खान या दूसरी तीसरी पार्टियां जो अपोजिशन में है वो ये काम करती या नहीं करती, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क तब पड़ता है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है, हुकूमत में कौन कौन है, वो लोग ऐलान करें और हर किस्म की सपोर्ट करने की कोशिश करें फ़लस्तीनियों की। तो आप लोग यही कर लेते तो मुझे यकीन है कि तब भी आपका इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो रहा था। तो अब के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।